लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर डेविल चार्म सारे शेक डेविल्स के पास अपीयर हो जाता है और सारे शेक डेविल्स रेड मिस्ट के अंदर फंस जाते हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखते ही माहौजुन कहता है आखिरकार यहाँ पर इतने ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सारे शेक डेविल्स रेड मिस्ट की इल्यूजन्स के अंदर आकर एक एक कर अलहदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब ही एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और इसी के साथ ही डेविल फॉक्स यहाँ पर अपनी इल्यूजन्स का यूज करने लगती है और इवन के ऑस्कर माहौजुन दाइमुबाई शाओवू जुजुचिंग और उसी के साथ साथ रोंगलोंग भी इन सभी इल्यूजन्स में होते हैं और ये सारे ही एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। मगर यहाँ पर रोंगलोंग को इस बात की समझ आ चुकी होती है कि वो लोग रेड मिस्ट के अंदर हैं, जिसके साथ ही रोंगलोंग कहती है ये डेविल चार्म है और ये उसी की इल्यूजन है, जिसके साथ ही डेविल चार्म उसे कहता है बहुत अच्छे, अभी के लिए तो ये सिर्फ हम सब का इंट्रोडक्शन है, रियल शो तो अभी स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ ही डेविल चार्म अपनी इल्यूजन्स को और भी ज्यादा बूस्ट करते हुए इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले जुजुचिंग को अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है, मगर जुजुचिंग उसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद डेविल चार्म दाइमुबाई पर अटैक करता है और दाइमुबाई से ये पूछता है क्या तुम सच में एक कैट हो या फिर कोई रैट हो। और यहाँ पर डेविल चार्म इन सब को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये सब लोग गुस्से में आकर इसी इल्यूजन में फंसे रहें, जो कि डेविल चार्म की एक स्पेशलिटी है, जहाँ से बचकर माहौजुन भागने की कोशिश करता है, मगर डेविल चार्म उसे कैद कर लेता है और उसे वापस वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद डेविल चार्म का अटैक शाओवू पर होने लगता है, मगर शाओवू भी उसे डॉज कर लेती है। जिसके बाद ऑस्कर के साथ भी यही होता है, मगर ऑस्कर को उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। जिसके साथ ही ऑस्कर कहता है हम सब की पावर डिसअपीयर होती जा रही है, जिससे बचने के लिए हम सबको कुछ न कुछ करना होगा। अगर हम लोग रेड मिस्ट के अंदर ही फंसे रहे तो कुछ देर में हम लोग अपनी ही सेंसेस गवा बैठेंगे और अपनी होश में ही नहीं रहेंगे और ना फिर हमें ये पता रहेगा कि हमें कब के वक्त डिफीट कर दिया गया है और डेविल चार्म हमारे ऊपर कब हावी हो चुका है। मगर उसी के साथ ही डेविल चार्म रोंगलोंग पर अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए रोंगलोंग अपनी स्पिरिट बॉन्ड टेक्निक इल्यूजनरी विजडम का यूज करती है, जिसके थ्रू रोंगलोंग किसी की भी इल्यूजन टेक्निक को तोड़ सकती है और अपनी इल्यूजन्स को भी क्रिएट कर सकती है। और इसी के साथ साथ ये इल्यूजनरी टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से आती है, जिसका नाम इल्यूजनरी रियलम होता है, जिसके थ्रू रोंगलोंग इस इल्यूजन में मौजूद अपने सारे टीममेट्स को ढूंढ लेती है और उन सब को लाकर इकट्ठा कर देती है। और इसी के साथ ही कहती है हम सबको सबसे पहले तो एक साथ मिलकर रहना होगा और उसके बाद हर जगह से आते हुए अटैक्स को देखना होगा। जिसके साथ ही सारे शेक डेविल्स सारी साइड्स पर जमा हो जाते हैं और हर तरफ से अटैक्स को काउंटर करने के लिए रेडी होते हैं। जिसके साथ ही रोंगलोंग कहती है हम लोग ज्यादा देर डेविल चार्म के साथ इस तरह से बैकफायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम सबको अपनी पावर्स को बॉस नाई की बॉडी में ट्रांसफर करना होगा और 6 in 1 स्पिरिट टेक्निक का यूज करना होगा। जिसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी डेविल चार्म की इस टेक्निक को तोड़कर तांग सेन को ढूंढने के लिए जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। जिसके साथ ही सारे शेक डेविल्स अपनी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद इस सारी पावर को दाइमुबाई की बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही जैसे ही डेविल चार्म दोबारा से इन सब पर अटैक करने लगता है तो दाइमुबाई अपने एक ही हैंड से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार तुम मेरे काबू में आ चुके हो। जिसके साथ ही जैसे ही ये टेक्निक कंप्लीट हो जाती है तो उसी के साथ ही दाइमुबाई अपनी राइट हैंड की टाइगर स्पिरिट बॉन्ड टेक्निक, जो कि दाइमुबाई को एक न्यू स्पिरिट टेक्निक मिली है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से आती है, जिसकी एज मिनिमम 70,000 प्लस ईयर्स है। और इसी के साथ साथ टाइगर्स के बारे में हम सबको पता है कि वो कितने ज्यादा रुथलेस मॉन्स्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर दाइमुबाई साउल बोन की उसी टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम फॉरेस्ट टाइगर रोर होता है और ये रोर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इवन के डेविल चार्म को भी काफी हैवी लॉसेस होते हैं। और इसी के साथ ही दाइमुबाई डेविल चार्म को पीछे गिरा देता है और यहाँ पर दाइमुबाई का टाइगर भी मौजूद होता है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। बाकी के सारे शेक डेविल्स एक साथ मिलकर डेविल चार्म पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करते हुए ये सब लोग डेविल चार्म पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और डेविल चार्म इन सब से मार खा रहा होता है, क्योंकि चाहे फिर डेविल चार्म की पावर कितनी ही ज्यादा अमेजिंग
क्यों ना हो, मगर सारे स्नैक डेविल्स ही अभी के लिए जिन एग्जाम में से गुजरकर अपनी पावर को इतने लेवल तक लेकर आए हैं, वो सब ही इन सब के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग रहे हैं। और उसी के साथ साथ इन सब ने काफी ज्यादा ऐसी चीजों को पहले ही स्ट्रगल कर लिया है और पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसमें फाइट हो या फिर हो बॉडी की ट्रेनिंग या फिर इल्यूजनरी ट्रेनिंग, माइंड पावर, सोल पावर, हर चीज में ही सारे स्नैक डेविल्स बाकी सब सोल मास्टर से बेहतर हैं और ये लोग पहले ही उन सब को डिफीट कर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही डेविल चाम दोबारा से स्नैक डेविल्स के साथ बैकफायर करते हुए ज़ोज़ुचिन पर अटैक करने लगता है, तो उसी के साथ ही दाइमो भाई दोबारा से उसके अटैक को होल्ड कर लेता है और उसी के साथ ही फिर से अपनी सोल बोन टेक्निक का यूज करता है और अभी के लिए इसका फॉरेस्ट टाइगर डेविल चाम पर पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जो कि डेविल चाम की टेक्निक को तोड़ देता है और उसी के साथ ही उसमें से शुई और यूलिना दोनों ही बाहर आकर गिर जाते हैं और दोनों ही बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं टियानडू एम्पायर और वुहान एम्पायर की फोर्सेस के दरमियान फाइट को और यहाँ पर टियानडू एम्पायर के मेंबर अभी तक सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ही साथ हमें एक व्यू दोबारा से एकेडमी के स्टूडेंट्स का दिखाया जाता है, जिनकी हालांकि पावर यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग तो नहीं है, मगर फिर भी बात की चाहे किसी भी रेगुलर क्लैन या फिर वुहान एम्पायर के लो लेवल स्पीड मास्टर्स की, तो उन सब को ये लोग बहुत ही इजीली हैंडल कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही साथ हमें यहाँ पर वो सब कैरेक्टर्स देखने को ही मिलते हैं जिन सब के विजडम दाइमो भाई और फिर बाकी के सारे स्नैक डेविल्स के साथ मिलते जुलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये भी अपनी अपनी फील्ड में टॉप लेवल के सोल मास्टर्स हैं। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर टियानडू एम्पायर की रॉयल अकेडमी का हर स्टूडेंट ही अपनी काफी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग टेक्निक्स को शो कर रहा होता है और वुहान एम्पायर को यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हो रहे होते हैं, जिससे बचते ही भी क्लैन की लीडर कहती है वुहान एम्पायर के सोल्जर्स के साथ डील करना इतना भी इजी नहीं है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं फायर लेपर्ड क्लैन के मेंबर्स अपनी कंबाइंड टेक्निक्स को यूज करते हैं और इसी के साथ ही दोबारा से टियानडू एम्पायर की आर्मी पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखते ही आइस क्लास की मेंबर्स सारी मिलकर अपनी टेक्निक्स का यूज करती हैं और फ्रोजन आइस कवर्स थाउजेंड्स ऑफ माइल के साथ इस अटैक को होल्ड करती हैं। और इसी के साथ हम दोबारा से देखते हैं चमोई स्कूल क्लैन की लीडर को, जो कि यहाँ पर टियानडू एम्पायर के रेगुलर सोल्जर्स पर अटैक कर रही होती है, मगर उसी के साथ ही मिस ऑरलॉन्ग इसकी सर्विस करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाती हैं और आते ही इसे पहले अटैक में ही काफी ज्यादा दूर गिरा देती हैं और उसी के साथ साथ मास्टर फ्रेंडर बाकी के सारे मास्टर्स की तरह यहाँ पर टियानडू एम्पायर की हेल्प कर रहे होते हैं और फायर लेपर्ड क्लैन के लीडर के साथ डील करने वाले होते हैं। जिस सब को देखते हुए फायर लेपर्ड क्लैन का लीडर अपने क्लैन के मेंबर से कहता है हमें इन सब के साथ तब तक फाइट करनी है जब तक कि हम लोग इस वॉर को जीत नहीं जाते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। और यहाँ पर वॉर की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब हो चुकी होती है, जिसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कम्प्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना